ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। संगत जी कल आप सारिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਰਥਾਂ ਸਹਿਤ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚੌਥੇ ਭਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ। आप जी नाल पहला सांझ पा चुके हाँ। इत्थे नाल ही एक होर जरूरी बेनती, आप जी बड़े ध्यान दे नाल देखना करो। निरभउ तो पहला पुरख शब्द है ते खखे नूं औंकड़ लगी हुई है, जिवें सतनाम दे मम्मे नूं औंकड़ है। इत्थे भी पुरख शब्द नाउं पुलिंग एक वचन होण करके खखे नूं औंकड़ दे नाल आया है। औंकड़ लगण दा कारण नाउं पुलिंग एक वचन ये शब्द होने करके पुरख दे खखे नूं औंकड़ लगी हुई है। ते साडा अगला विषय है निरभउ निरवैर। जिवें आप जी नाल सांझ पाई है संगत जी, गुरबाणी दे अंदर दो अखर इहो जे हन, ज़्यादातर जदों ये अखर अगेतर लग जाण ते ये अर्थां नूं उल्टा कर दिंदे हन। आप जी नूं गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विचों इन्हां दे बहुत प्रमाण मिलणगे। पहला है ऐड़ा अखर। ऐड़ा जदों भी शब्द दे अगेतर लग जावे ते ज़्यादातर, हमेशा नहीं ज़्यादातर, उन्हां अर्थां नूं उल्टा कर दिंदा। ते एक शब्द है साडे कोल निर। ऐड़ा अखर प्लस निर शब्द। जिवें हुण असीं इस शब्द का संधि विछेद करिए तो शब्द बनेगा निरभउ। दो शब्दों के सुमेल नाल बनिया निर जमा भउ। भउ शब्द का अर्थ है डर। गुरबाणी विच आप जी नूं भउ भी मिलेगा ते भाउ भी मिलेगा। भब्बे नूं कन्ना भी लगा होएगा। संगत जी, जिथे भब्बे नूं कन्ना होवे उत्थे भाउ शब्द उच्चारण करांगे भाउ। ते भाउ शब्द का अर्थ है प्रेम। भउ शब्द का अर्थ है डर। भउ हिंदी विच नूं भय कहंदे आ। भय तो भउ पंजाबी दे विच भउ शब्द। हुण भउ शब्द का अर्थ है डर। जिन्नी भी दुनिया, जिन्ना भी ब्रह्मंड है, ये सारा डर दे विच है। ये सारा भउ दे विच है। हर किसी नूं किसी ना किसी चीज़ का डर लग्या होया है। असीं सारी जिंदगी डर डर के कड्डदे आ। डर दे विच साडी जिंदगी निकलदी है। कोई भी मनुख ये दावा नहीं कर सकता मैनू किसी चीज़ का डर नहीं लगता। हर एक इंसान दुनिया ते रहने वाला डरदा है। किसी नूं मालक का डर होएगा, किसी नूं अपने परिवार का डर होएगा, किसी नूं भैण का डर है, किसी नूं प्रिंसीपल का डर है, किसी नूं टीचर का डर है। भाव के हर एक चीज़ के अंदर दुनिया विच जो भी असीं वेख रहे हैं, हर एक चीज़ के अंदर किते ना किते डर बैठा होया है। एक ही शख्सियत अजिही है जिहड़ी बिल्कुल भी नहीं डरदी, उहदा नाम है अकाल पुरख। ते एक गुण वेखदे होए अकाल पुरख जी नूं किसे दा डर नहीं ते कह दिता निरभउ डर तो रहत, जिस दे अंदर कोई डर नहीं। हुण इस निर शब्द ने की कीता? जिहड़ा निर शब्द आप जी लग्या देख रहे हो, इसने इन्हां शब्दां दे अर्थां नूं उल्टा कर दिता। भउ दा अर्थ है डर, निरभउ डर तो रहत। अगे आप जी देखो, जिवें कि होर शब्द मैं बोला निरंजन, अंजन। अंजन कहते हैं सुरमे नूं काले रंग का हुंदा है ते काला रंग माया का प्रतीक मन्निया गया गुरबाणी विच। ते जिस करके हुण निरंजन शब्द दे अगे निर लग गया। ये दो शब्दां तो बनिया निर जमा अंजन। ते इत्थे भी अर्थ निकले निर जमा अंजन, माया दी कालख तो रहत। अंजन का अर्थ सुरमा माया की कालख, निर अंजन माया की कालख तो रहत। इसे तरह ही अगम शब्द, गम का अर्थ पहुंच, अगम का अर्थ जिथे पहुंच ना सकीए। इदा ही बहुत शब्द आप जी नूं मिलणगे, जिवें अगोचर। गोचर का अर्थ है जिथे साडे ज्ञान इंद्रे पहुंच सकन। अगोचर जिथे साडे ज्ञान इंद्रे नहीं पहुंच सकते। अगम अगोचरा तेरा अंत ना पाया। इसे तरह ही गुरबाणी विच अनेकों प्रमाण आप जी नूं इन्हां शब्दां दे मिलणगे, निर शब्द ते ऐड़े शब्द दे। जिवें मूल मंत्र दे अंदर आप जी अगला ही अखर देख लो, निरभउ तो बाद
अकाल। हुण इहदा भी संधि विच्छेद करिए, अकाल ऐड़ा हटा दिओ, काल, काल दा अर्थ है मौत, समा, ते अकाल शब्द का अर्थ हो गया समय तो रहत, जिस दे उत्ते समय दा कोई प्रभाव ना पैंदा होवे। अजे असी इस विचार ते रुके हुए हैं, सिर्फ समझाउण वास्ते अकाल शब्द नूं विच लिया आपां कि यह प्रमाण सानू गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंदर मिलते ने, जिस विच ऐड़ा अखर जदों अगेतर आ जावे, ज़्यादातर, हमेशा नहीं, ज़्यादातर वो उन्हां अर्थां नूं भाव के उहदे जिहड़े अर्थ निकल रहे हुंदे आ उस शब्द दे, उस निकले हुए अर्थां नूं उल्टा कर दिंदा है। भाव दे विचों अर्थ निकल सी डर, डर भावना तो रहत। एक शब्द असीं आम अपनी जिंदगी विच वरतदे आ, अतिथि, हिंदी का अर्थ है, ते अतिथि का अर्थ कढ़िया जांदा है मेहमान। अतिथि भी साडे घर दे विच कौन आया? अतिथि आया है, मेहमान आया है। हुण सवाल करिए कि ये अतिथि शब्द क्यों वरतिया गया? इसका कारण है संगत जी, क्योंकि तिथि शब्द तो अतिथि बनया। तिथि का अर्थ है तरीक, वो बंदा जिहड़ा सानू तरीक दे के आवे, जिहड़ा बंदा साडे घर आया वो समा दे के आया, जिहड़ा सानू दस के आया, ते भाव के जिहड़ा बिना दसे आ गया, अचानक आ गया। क्योंकि पुराने समय दे विच किहड़ा कोई सिस्टम हुंदा सी दस्सण दा, मैसेज देण दा कि असीं तुहाडे घर आउणा है। अज असीं किसी दे घर जाने आ, पहलां फोन कर दिंदे आ, लेकिन उस समय दे विच फोन कॉल नहीं सी, चिट्ठियां दा सिलसिला सी, चिट्ठी कदों पहुंचेगी, इस करके उदों अचनचेत ही हर कोई एक दूजे दे घर आउंदा सी। अचानक ही एकदम दरवाजा जिहड़ा है वो खड़किया, ते खोलदे आ ते देखदे आ कि सामने कोई रिश्तेदार, कोई प्राहुणा, कोई मेहमान, ते जिस करके उहदा नाम रख दिता गया अतिथि, भाव बिना तरीक दिते जिहड़ा साडे घर आ जावे, बिना सानू जानकारी दिते साडे घर आ जावे। तिथि का अर्थ तरीक, समा देण दे के आउण वाला। अतिथि जिहड़ा बिना समा दिते साडे घर आ गया। हुण इन्हां शब्दां दे विच इस करके अर्थ छुपे हुए ने, इस करके ही शब्द वरते गए। ते संगत जी सानू ये समझना बड़ा जरूरी है, सानू तां गुरबाणी समझ आएगी जे इन्हां अर्थां नूं समझांगे। हुण निरभउ शब्द की असीं विचार कर रहे हां, डर भावना तो रहत। निरभउ डर भावना तो रहत, जिसनू किसी का डर नहीं। संगत जी अकाल पुरख जी किसी तो डरते नहीं, कोई भी काम डर भावना विच नहीं करते, उन्होंने किसी का डर नहीं है। असी डर दे विच हर एक काम डर विच करते आ, किते ना किते साडे अंदर डर छुपिया हुंदा है। कोई भी दावा नहीं कर सकता मैं डरदा नहीं। इस करके एक गुण जदों वेखिया कि अकाल पुरख जी निडर हन, डर भावना तो रहत हन, ते कह दिता निरभउ। ते हुण सानू किहड़ा गुण लेना पएगा जी निरभउ शब्द तो, कि मैं भी अपने अंदर दे डर बाहर कट देवां, मैं भी निरभउ हो जावां, मेरे अंदर ते भी सारे डर भै जिहड़े हन ओह निकल जाण। ते जिन्हां ने डर भावना नूं बाहर कढिया, संगत जी इस शब्द की कमाई जिन्हां ने कीती है, निरभउ जपै सगल भउ मिटै। जिन्हां ने निरभउ की आराधना की, जिन्हां ने निरभउ नूं जपिया, सचमुच उन्हां दी जिंदगी चो डर खत्म हो गया। साहिबजादियां दे सामने किन्ने डर सन, किन्ने तसीहे सन। साहिबजादियां ने उस भै नूं नहीं मन्निया, एक निरंकार दे हुक्म विच रहे। गुरु अर्जन देव पातशाह जी तत्ती तवी ते बैठदे ने, क्योंकि डर भावना अंदर बिल्कुल भी नहीं। कलगीधर पातशाह जी दे सामने की कुछ हो रहा है, पिता जी कुर्बान हो गए, माता जी कुर्बान हो रहे ने, साहिबजादे कुर्बान हो रहे ने, क्यों नहीं डर लग रहा? क्योंकि निरभउ हो चुके ने उस निरभउ नूं जप के। ते जिन्हां ने इस निरभउ शब्द की कमाई की, निरभउ नूं अपनी जिंदगी का आधार बना लिया, जिन्हां दे अंदर निरभउ वस गया, फिर उन्हां नूं जिंदगी दा अंदर दुनिया का कोई डर भी उन्हां नूं उन्हां दे जो वो करना चाहते सन उस तों हटा नहीं सके, उन्हां नूं डलाया नहीं जा सकिया। मती दास दे अंदर कोई भै नहीं, आरा चलदा, कट्टे जांदे ने, पर एक पल लई भी अपने गुरु तो बेमुख नहीं हुंदे। एक पल लई भी ये नहीं कहंदे कि मैनू छड्ड दिओ, मेरी जान बख्श दिओ। ते इत्थों तक शब्द कहा भाई मती दास जी ने, जो तन चीरै अंग न मोरो, पिंड परै तो प्रीत न तोरो। इत्थों तक बचन कहे, हौ वारी मुख फेर प्यारे,
करवट दे मुको काहे को मारे। मेरी मौत उदों नहीं कि सतगुरु जीओ जदों मेरी मौत इस तरह नहीं हो सकती, मैं इस तरह नहीं मर सकता, भावें मैनू आरे नाल कट दिता जाए, भावें मैनू मेरे टुकड़े टुकड़े क्यों ना कर दिते जाण, पर मेरी मौत उदण हो जाएगी मेरे पातशाह जी जिद्दण मैं तुहाडे तो मुख मोड़ लिया, जिद्दण तुसी मेरे वल पिठ कर लई, जिद्दण तुसी मैनू अपना जो नाम दी बख्शिश नाम दी दात ना दिती, मैं उस दिन मरांगा। इन्हां चीज़ां नाल, इन्हां हथियारां नाल, इन्हां तसीहियां नाल मैं मरन वाला नहीं। इस करके संगत जी जिन्हां ने निरभौ नूं जपिया वो सचमुच भै रहत होए। ते इस गल दे प्रमाण साडा इतिहास भरिया पिया है इन्हां प्रमाणां दे नाल। किहड़े-किहड़े प्रमाण लैके गल करिए, सो संखेप टूक मात्र आपां इत्थे निरभौ दी विचार कीती। निरवैर इसे तरह ही एक संगत जी बेनती है कि जिहड़ा ऊड़ा ज्यादातर औंकड़ नाल आउंदा है ते खुले मूँह वाला ऊड़ा भी होया करदा है, जिस दा उच्चारण थोड़ा जिहा होड़े वांग उस दा उच्चारण कीता जांदा है, क्योंकि वो असल विच हुंदा होड़ा ही है, ऊड़े नूं होड़ा लग्या होया हुंदा है। ते इस करके आप जी नूं जिवें खुले मूँह ओट शब्द बहुत मिलेगा, ओट उस दा उच्चारण ओट करांगे। खुले मूँह वाला ऊड़ा भाव के खुले मूँह वाले ऊड़े का अर्थ है कि वह होड़े वांग उसका उच्चारण। ते ऊड़ा संगत जी कदी भी बिना औंकड़ तो नहीं आता, आप जी नूं ऊड़ा शब्द हमेशा औंकड़ नाल मिलेगा। निरवैर इत्थे हुण ये भी इत्थे निर शब्द अगे लग गया, अर्थां नूं उल्टा कर दिता। असल विच ये शब्द है वैर, वैर भावना विच। लेकिन रब जी का यह गुण है कि रब जी निरवैर हन, भाव के वैर भावना विच नहीं आउंदे। रब जी का किसी नाल वैर नहीं। हुण ये गुण भी मैं अपने अंदर लैके आवां, रब जी किसी नाल वैर नहीं करते। आप जी देखना, असीं एक छोटी जी उदाहरण लैने आ। कोई कहता है कि मैं रब जी का नाम नहीं जपता, कोई कहता है कि मैं, कई रब नूं गालां भी कढदे ने, मंदा चंगा भी बोलते ने, पर परमात्मा नूं कोई फर्क नहीं पैंदा, क्योंकि रब जी निरवैर भावना वाले ने। रब जी तक किसी नाल वैर नहीं। जे एक बंदे नूं परमात्मा जी अपनी पावर दे देण, एक उदाहरण वजों आपां गल समझ लईए, अपनी ताकत दे देण ते कहण तू दुनिया चलाउणी है, ते मेरे अंदर वैर भावना ते ईर्खा द्वेष भरी हुई है, मैं एक काम करांगा, जदों भी मेरे सामने कोई गल आएगी, जदों भी मेरा दुश्मन मेरे सामने होएगा ना, मैं कहांगा तेरा मैं हवा पानी बंद कर देवांगा, मैं कहांगा तेनू मैं अज तो बाद सूरज की रोशनी नहीं देंदा, मैं कहांगा अज तो बाद लै तेरा पानी बंद किया, अज तो बाद तेनू पानी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि असीं वैर भावना दे विच जदों साडी कोई उस्तत करे असीं तां नूं चढ़ जाने आ, जदों कोई अपशब्द बोले मंदे बोल बोले असीं थल्ले नूं हो जाने आ, फिर साडे अंदरों गुस्सा जिहड़ा वो बाहर निकलना प्रगट होना शुरू हो जाता है कि तू मैनूं इस तरह बोलते बोल किवें दिता। पर संगत जी आप जी उदाहरण वेख सकते हो, आप जी बड़े ध्यान दे नाल देखना कि गुरु पातशाह जी निरवैर भावना वाले ने, कदी सतगुरु जी ने वैर नहीं किया, ना सिख नूं वैर करना सिखाया है। इसकी सब तो वड्डी मिसाल सानूं इतिहास विचों मिलदी है। भाई कन्हैया जी दा जेड़े भी उत्थे जख्मी होके डिगदे सन, बिना वितकरे तो उन्हां नूं जल दी सेवा दे नाल उन्हां नूं जल छकाउणा, भावें कोई मुसलमान डिगदा है, भावें कोई सिख डिगदा है, भाई कन्हैया जी वास्ते इक्को जे ने। भाई कन्हैया जी कहंदे मैनूं सारियां दे विचों कलगीधर जी तुहाडा दीदार हुंदा है, मैं सारियां विच तुहानूं वेखदा हां, मैनूं कोई फर्क नहीं नज़र आउंदा, मैनूं दुश्मन नहीं पता लगदा, मैनूं कोई ये नहीं पता लगदा। ते इत्थों निरवैर भावना दा पता लगदा है, जिथे सतगुरु जी ने इन्नियां बख्शिशां कीतियां, शाबाश दित्ती, ते नाल ही भाई कन्हैया जी नूं सत्कार देंदे होए ये भी सतगुरु जी ने किरपा करके बख्शिश की कि भाई कन्हैया जी जिथे हुण तक तुसी संगत दे विच तुसी पानी पिउण दी सेवा करदे सी, सारिआं नूं परमात्मा दा रूप जान के तुसी लगातार सेवा करदे हो, अज तो बाद तुसी मल्लम पट्टी भी करया करोगे। मल्लम पट्टी दे के भी नवाजिया। सतगुरु निर्वैर है, सतगुरु अंदरों निर्वैर है। सतगुरु कदी वैर नहीं करता, कदी किसी नाल ईर्खा नफरत नहीं करता। सतगुरु जी का यह सुभाव है। इस करके मैं भी अपने अंदरों इस वैर भावना नूं कढ देवां। संगत जी इस वैर भावना करके बहुत परिवारां विच जिहड़ा है फाड़ पै जांदा है।
मां अपने पुत तो दूर हो जाती है, भैन अपने भरा तो दूर हो जाती है। इस वैर भावना करके बड़े घर उजड़ जाते ने। इस वैर भावना करके भरावां दे विच कलेश पै जाता है, घर घर दे विच कलेश पै जाता है। इस करके संगत जी इहदा कारण इक्को कि जदों असी हंकार विच आ जाने आ, जदों असी ईगो विच आ जाने आ, फिर सानू सारे दुश्मन लगन लग पैंदे ने। फिर साडे अंदर एक वैर भावना पैदा हुंदी है ते इस वैर भावना दा जिहड़ा नतीजा वो बहुत भयानक ते बहुत ही खतरनाक निकलदा है। इस करके संगत जी जिथे असी इन्हां गुणां नूं पढ़ीए, साडे अंदर ये गुण आ जाण। असी पढ़ने इस करके ने कि साडे अंदर भी ये गुण वस जाण। इस करके असी निर्वैर हो जाइए। गुरु अर्जन देव पातशाह जी नूं तत्ती तवी ते बिठा के शहीद कर दिता जाता है जहांगीर बादशाह दे वल्लों। जहांगीर बादशाह जो कि समय दा हाकम है, जिसने गुरु अर्जन देव पातशाह जी नूं तत्ती तवी ते बिठा के शहीद करवाउण दी सजा जिहड़ी दित्ती है। ते ध्यान देना, जहांगीर बादशाह जंगल विच जा रहा है, एकदम शेर दा हमला हुंदा है जहांगीर बादशाह ते। एक ढाल उस शेर नूं रोकदी है। उस शेर नूं रोकण वास्ते एक ढाल अगे आउंदी है, नाल ही एक तलवार दा वार हुंदा है। शेर दे दो हिस्से कर दिते जांदे ने। संगत जी आप नूं हैरानगी होवेगी सुन के कि वो ढाल किस दी होएगी, वो हथ किस दा होएगा, वो तलवार वो किरपान जिहड़ी चली है वो किस दी होएगी। वो है धन धन श्री गुरु हरगोबिंद साहिब पातशाह जी दी। कमाल है। गुरु हरगोबिंद पातशाह जी गुरु अर्जन देव पातशाह जी दे सपुत्र ने, ते पता भी है कि मेरे पिता नूं कतल करने वाला यह बंदा है, लेकिन फिर भी जदों शेर दा हमला जंगल विच हुंदा है ते उत्थे गुरु हरगोबिंद पातशाह जी अपने ढाल दे नाल शेर नूं रोकदे ने ते बचा किस दा करदे ने, जहांगीर दा। इत्थों एक इशारा मिलदा है कि सतगुरु दे अंदर कदी वैर भावना नहीं। सतगुरु जे कोई सतगुरु दे कोल अपनी गलती अपना गुनाह लैके आ जावे ते सतगुरु जी दा इह सुभाअ है, जो शरण आवे ते सकंठ लावे ए बिरद स्वामी संदा। बिरद दा अर्थ सुभाअ, बड़ा प्यारा सुभाअ है मेरे मालक दा। इस करके संगत जी असी भी अपने अंदरों निरभाव ते निर्वैर होके जिंदगी बतीत करिए। इस नूं अपनी जिंदगी दा आधार बना लईए। मूल मंत्र दे अंदरों जो असी गुण पढ़े हैं साडी जिंदगी विच वस जाण। इत्थे ही अज संगत जी आप संगतां दे नाल चौथे भाग दे अंदर निरभाव निर्वैर शब्द दी विचार कीती है। इत्थे हुण निर्वैर शब्द नूं रारे नूं औंकड़ लगी हुई है ना, ये भी इसे कारण करके लगी हुई है क्योंकि यह शब्द नाव पुलिंग एक वचन है, जिस करके निर्वैर शब्द रारे नूं औंकड़ नाल आया है। निरभौ शब्द दे ऊड़े नूं औंकड़ लगी है ये भी नाव पुलिंग एक वचन, ते नाल ही जिहड़ा ऊड़ा हमेशा ही औंकड़ नाल आउंदा है, जां खुले मूंह वाला ऊड़ा जिहड़ा ऊड़ा आउंदा है। इत्थे ही समय की समाप्ति है। इन्नियां कुछ विचारा करदा है दास खिमत दा जाचक है। फतेह नाल सांझ पाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।